जब तुम जीवन की घाटी में दृष्टिहीन अंधेरे में ठोकर खाते हुए आगे बढ़ रहे होते हो, तब तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की सहायता चाहिए होती है जो देख सकता है। रमन महर्षि जी बताते हैं, जैसे कि जीवन के हर पहलू में होता है, आपको ईश्वरीय खोज में सफल होने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु वह पुल है, वह सेतु है जो ईश्वर और मनुष्य को जोड़ता है। आप सोच सकते हैं कि क्या गुरु के बिना ईश्वर नहीं मिल सकते? कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है, पर एक बात याद रखें, गुरु के बिना ईश्वर विवेकानंद को नहीं मिले, मीरा और कबीर को भी नहीं मिले, और अर्जुन को भी दिव्य ज्ञान श्री कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार करने के बाद ही मिले। गुरु ईश्वर का ही दूसरा नाम है। इसका मतलब है गुरु आत्मा के स्वामी हैं, जो बाहरी तौर पर प्रकट होते हैं। सत्य की खोज में गुरु परम अनिवार्य है। ग्रंथों में कहा गया है कि केवल गुरु ही मनुष्य को मानसिक और इंद्रियों के बोझ से भरे जंगल से निकाल सकता है। इसलिए गुरु तो निश्चित तौर पर होना ही चाहिए। रमन महर्षि से कुछ लोगों ने पूछा, क्या आध्यात्मिक मार्ग पर गुरु होना जरूरी है? आपने बिना गुरु के ही आत्मज्ञान को कैसे पाया? रमन महर्षि कहते हैं, हो सकता है किसी समय में मेरे ऐसे कोई गुरु रहे हों। गुरु होना अनिवार्य है। गुरु ही ईश्वर और आत्मा होते हैं। पहले मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसकी इच्छाओं को पूरा किया जाए। फिर एक समय ऐसा आता है जब वह इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु को पाने के लिए प्रार्थना करता है। तब भगवान किसी न किसी रूप में, मनुष्य या अमनुष्य रूप में आकर गुरु बनकर उसकी प्रार्थना पूरी करते हैं। रमन महर्षि बताते हैं, गुरु वह व्यक्ति है जो अपने शिष्यों को आध्यात्मिक पथ पर चलने की दीक्षा देते हैं और उन्हें आध्यात्मिक अनुशासन के बारे में बताते हैं। रमन महर्षि गुरु की महिमा बताने के लिए एक प्रसंग के माध्यम से समझाते हैं। एक बार एक राजा किसी मंत्री के घर पर गया। मंत्री पाठ कर रहा था। राजा को प्रतीक्षा करनी पड़ी। पाठ खत्म होने पर वह राजा से मिला। राजा ने पूछा, तुम कौन सा जाप कर रहे थे? मंत्री बताता है कि वह गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था। राजा वह मंत्र सीखना चाहता था। राजा ने मंत्री से गायत्री मंत्र सीखने को कहा। मंत्री ने कहा, मैं आपको यह मंत्र नहीं सिखा पाऊंगा, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। राजा ने वह मंत्र किसी और से सीख लिया और मंत्री को सुनाकर पूछते हैं कि क्या मैंने गायत्री मंत्र ठीक से बोला है या नहीं। मंत्री ने कहा, उच्चारण तो ठीक है, परंतु आपको गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए था। राजा ने कारण पूछा तो मंत्री ने अपने सहायक से बोला, राजा को बंदी बना लिया जाए। आदेश का पालन नहीं हुआ। उसने दोहराया, राजा को बंदी बना लिया जाए। आदेश का पालन नहीं हुआ। यह देखकर राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने बोला, मंत्री को बंदी बना लिया जाए। उसी समय आदेश की पालना की गई। मंत्री ने हंसते हुए कहा, महाराज, यही वह कारण है। आदेश एक ही था, परंतु उसे देने वाले अधिकारी अलग थे। रमन महर्षि कहते हैं, सद्गुरु आत्मा के समान होता है। सद्गुरु वो है जिसने अपनी आत्मा को उस परमात्मा से मिलाया हुआ है और सदा के लिए उसमें स्थित हो गया है। रमन महर्षि से पूछा गया, सच्चा गुरु कौन है? उन्होंने जवाब दिया, सच्चा गुरु हृदय में होता है और बाहरी तौर पर भी दिखाई देता है। बाहरी तौर पर गुरु शिष्य के मन को भीतर ले जाने का काम करता है और आंतरिक गुरु भीतर की ओर खींचता है। यहाँ तक कि मनुष्य का वातावरण भी संयोग से नहीं होता। गुरु ही जिज्ञासा के अनुसार परिवेश रचते हैं। इसे ऐसे समझिए, गुरु आत्मा है। मनुष्य अपने जीवन में सब कुछ पाकर भी संतुष्ट नहीं होता।
और जब वह सांसारिक इच्छाओं को पूर्ति की प्रार्थना का त्याग कर देता है और ईश्वर को पाने की इच्छा प्रकट करता है, तब गुरु प्रकट होते हैं। भगवान गुरु का रूप लेकर भक्त के सामने प्रकट होते हैं और ध्यान के माध्यम से उसे अंदर आत्मा से जोड़ने का मार्गदर्शन देते हैं। रमन महर्षि आगे समझाते हैं, गुरु बाहर और भीतर दोनों जगह हैं। वह बाहर से मन को भीतर ढकेलते हैं और भीतर से मन को आत्मा की ओर जाने में मदद करते हैं। ध्यान केवल अज्ञानता को मिटाने का एक जरिया है। गुरु कहीं बाहर नहीं है। जब तक आप स्वयं को उनसे अलग या एक देह के रूप पर जानते हैं, तब तक बाहरी गुरु का होना भी जरूरी है। जब आप देह के साथ अपनी गलत पहचान का अंत करते हैं, तो आप जान लेंगे कि गुरु और कहीं नहीं, स्वयं आपकी आत्मा ही है। आपको लगता है कि अपने प्रयत्नों से संसार को जीता जा सकता है। जब आप अपने भीतर झांकते हैं, तो पाते हैं यह शक्ति तो मनुष्य से भी उच्च है। गुरु ही ईश्वर और आत्मा का प्रकटीकरण है। आप आत्मा हैं और आपके गुरु भी आत्मा हैं। यह ज्ञान आपको आत्मबोध से मिलता है।